हम चतुर्वेदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि गोरखपुर वासियों को दी बड़ी सौगात और धर्मशाला गोरखनाथ मंदिर मार्ग का किया लोकार्पण। वहीं मार्ग पर बने ओवरब्रिज का लोकार्पण किया उन्होंने। आपको बता दें कि 137.83 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। तो गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर वासियों को इस दौरान उन्होंने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि धर्मशाला गोरखनाथ मंदिर मार्ग का उन्होंने लोकार्पण किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मार्ग पर बने ओवरब्रिज का लोकार्पण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे की दूरी तय करने में लगते थे, अब मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में से होगा? पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद कर दिया था। आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। जब रात्रि को उसकी लाइट जगमगाती है तो एक नया गोरखपुर दिखाई देता है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो गया है। ये सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। शनिवार रविवार को अवकाश रहेगा। वहीं 22 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। भले ही सत्र छोटा है, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी और तापमान ऊंचा रहने की उम्मीद है। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने सदन को संबोधित किया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो गया। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले घोसी के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा कि सुधाकर सिंह सदन के वरिष्ठ सदस्य थे, गरीबों की सेवा करते थे, लोकतंत्र सेनानी थे और क्षेत्र के विकास पर उनका विशेष जोर था। सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह का दिनांक 20 नवंबर 2025 को लगभग 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुधाकर सिंह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे तीसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नथुपुर, जिला मऊ से निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2012 के सामान्य निर्वाचन तथा 2023 के उपचुनाव में
निर्वाचन क्षेत्र घोसी, जिला मऊ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2012 से 17 तक विधानसभा की प्रांगण समिति के सदस्य रहे, तो वर्तमान में विधानसभा की पंचायती राज समिति के सदस्य थे। श्री सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीबों, वंचितों की सेवा, सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रचार में उनकी विशेष रुचि थी। अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे। तथा विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। वे एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित किया। कहा कि 24 दिसंबर तक सत्र चलेगा। जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पर भी बात होगी। सही दिशा में चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर की वजह से सत्र छोटा रखा गया है। शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन की तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मुद्दे पर सीएम योगी ने सपा पर तीखा प्रहार किया। कहा कि शिकायतें मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है। माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। हर माफिया का कनेक्शन सपा से है। सिर्फ तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा
प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पढ़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी रहे हैं। यूपी विधानमंडल शीतकालीन सत्र छोटा लेकिन गर्मा गर्म रहने वाला है। सीएम योगी का सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि पर निशाना राजनीतिक बहस को तेज करेगा। अनुपूरक बजट जनता में साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ के एसजीपीजीआई में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के 54वें वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि क्रोनिक किडनी डिसीज का मुकाबला संतुलित और संयमित जीवन शैली से किया जा सकता है। छोटे बच्चे भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। सीएम ने आयुर्वेद और योग की भूमिका पर भी जोर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का 54वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। 3 दिवसीय इस अधिवेशन का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। देश भर में हजारों नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर और रिसर्चर शामिल हुए। किडनी रोगों के नए इलाज, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पर चर्चा हुई। और पहले सरकारों के विजन का भी आधार नहीं था, लोग मानते भी नहीं थे। सरकारें पहले इसको फिजूल खर्ची मानती थी, पैसा नहीं देती थी। मैं भौचक था जब आकर के देखता था उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी हमारे आने के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 25 करोड़ की आबादी में 17 मेडिकल कॉलेज। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्थिति बड़ी खराब थी, बहुत ही खराब थी। पहले वहां पे ओपीडी शुल्क 5 रुपया लिया जाता था 1993, 94, 95 तक। एक गवर्नमेंट आई, उसने कहा माफ कर देंगे, और माफ किया, लेकिन उसके बदले पैसा नहीं दिया। आप कम से कम वहां के सामान्य डे टू डे के जो खर्चे होते थे, साफ सफाई के लिए, बेडशीट के लिए, मरम्मत के लिए, इस पैसे का वो लोग उपयोग कर लेते थे। पैसा भी नहीं दिया। परिणाम क्या था? एक अराजकता, गंदगी। सीएम योगी ने कहा कि क्रोनिक किडनी डिजीज अब महामारी का रूप ले रही है। छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। संतुलित आहार, संयमित जीवन और नियमित व्यायाम से इसे रोका जा सकता है। योग और आयुर्वेद इस लड़ाई में बड़ा हथियार है। सीएम ने एसजीपीजीआई की नेफ्रोलॉजी यूनिट की सराहना की, जो देश की सबसे बेहतरीन यूनिट्स में से एक है। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के भी, और उत्तर प्रदेश की हमारी टीम और यहां के चिकित्सकों ने जो हमें इसके बारे में पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के पास, हमारे पास 80 मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने और जनपद में एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया है। और जो अभी हमारे डिप्टी सीएम बता रहे थे कि हमने हब एंड स्पॉक मॉडल पर हमने उसका सबसे बेहतरीन उपयोग किया था जब कोरोना कालखंड था। हमारे पास उस समय इतने योग्य चिकित्सक नहीं थे, एनेस्थेटिक नहीं थे, क्रिटिकल केयर के लिए वहां पर आईसीयू को संभालने वाले लोग नहीं थे। तो हमने तो कुछ मास्टर ट्रेनर यहां तैयार भी करवाए, उनकी ट्रेनिंग करवाई है सीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल में। लेकिन तब भी हमने गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी बोर्ड के रूप में एक कमेटी प्रोफेसर धीमन के नेतृत्व में बनाई थी, और उस समय हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि लोग हमें सजेस्ट करें क्या हमें करना है। और उस समय हमने वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किया था। वर्चुअल आईसीयू, तीनों संस्थान अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग जिलों को इन्होंने जोड़ा है। और मैं देखता था 1 घंटा
इस समय देते थे और पूछते थे क्या समस्या है, पेशेंट की कोई समस्या है, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही थी तो यहां की टीम वहां जाके वर्चुअल, वहां फिजिकली जाकर के उस समस्या का समाधान भी करती थी। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, डायलिसिस यूनिट और ट्रांसप्लांट सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। गरीबों के लिए आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज। अधिवेशन में किडनी रोग के कारणों जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और प्रदूषण पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपने देखा होगा हमारे पास आयुष्मान भारत की 5.5 करोड़ तो गोल्डन कार्ड है जो हम लोगों ने गरीबों को दे रखे हैं। मैं अपने सीएम रिलीफ फंड से, आप अनुमान करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर आता है, डॉक्टर कोई अच्छे इंपैनल हॉस्पिटल से अप्रूव करा के भेजा हुआ है, मैंने अकेले एक वर्ष में अब तक 1300 करोड़ रुपए केवल गरीबों के उपचार के लिए उपलब्ध करवाया है। जो आता है उसकी जरूरत है, उसको मिलना चाहिए। स्वास्थ्य पर उसका अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। एसजीपीजीआई निदेशक प्रोफेसर आर.के. शर्मा ने सीएम का स्वागत किया। सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और डॉक्टरों से बातचीत की। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी शामिल हुए। लखनऊ एसजीपीजीआई में नेफ्रोलॉजी अधिवेशन ने किडनी रोगों से लड़ाई का नया संकल्प दिया। सीएम योगी का संदेश संतुलित जीवन से स्वास्थ्य मजबूत करेगा। छोटे बच्चों को बचाने का अभियान तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं गाजियाबाद के यशोदा मेडिसिटी अस्पताल में श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्री डॉक्टर नलिंदा जयतिस्सा और भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन ने दौरा किया। दोनों ने अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया। श्रीलंकाई मंत्री ने यशोदा अस्पताल की कैंसर ट्रीटमेंट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट सुविधाओं की सराहना की। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के यशोदा मेडिसिटी अस्पताल में श्रीलंका के स्वास्थ्य एवं जनसंचार मंत्री डॉक्टर नलिंदा जयतिस्सा और भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन ने दोनों का स्वागत किया। नलिंदा जयतिस्सा ने कैंसर केयर यूनिट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर और अन्य आधुनिक विभागों का दौरा किया। डॉक्टरों और स्टाफ से बातचीत की। डॉक्टर नलिंदा जयतिस्सा ने कहा कि यशोदा अस्पताल की सुविधाएं विश्व स्तरीय है। श्रीलंका के मरीजों के लिए भारत में इलाज की बेहतरीन जगह है। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत है। उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन ने कहा कि भारत का मेडिकल टूरिज्म श्रीलंका के लिए बड़ा अवसर है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा ने बताया कि यशोदा में श्रीलंकाई मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था है। इंटरनेशनल पेशेंट डेस्क और ट्रांसलेशन सुविधा उपलब्ध। पहले भी कई श्रीलंकाई मरीज यहां सफल इलाज करा चुके हैं। इस दौरे से दोनों देशों के स्वास्थ्य संबंध और मजबूत होंगे। दौरा खत्म होने के बाद दोनों ने अस्पताल प्रबंधन को धन्यवाद दिया। कहा कि ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देगा। गाजियाबाद यशोदा अस्पताल का श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल दौरा भारत श्रीलंका मैत्री का प्रतीक बना। स्वास्थ्य सहयोग से दोनों देशों के मरीज लाभान्वित होंगे। मेडिकल टूरिज्म को नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं पूरा देश ठंड और शीतलहर की चपेट में है, तो वहीं यूपी में कड़ाके की सर्द पड़ रही है। मुरादाबाद शहर कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और संभल में घना कोहरा और शीतलहर का कहर बरप रहा है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे की चेतावनी के बाद यातायात पुलिस ने सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की है। वहीं विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।
फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।